मम्मी, उसके पापा ने आने ही नहीं दिया। गोदाम में सब्जियां रखवानी थी। बात को संभालते हुए मयूर ने कह दिया। मयूर की पार्टी बहुत बढ़िया चली। केक कटा। मयूर के भाई ने सबकी तस्वीरें ली। हर तस्वीर में मयूर के बचपन के सभी दोस्त थे, पर नहीं था तो राजू। 9:30 बजे तक सभी लोग जा चुके थे और मयूर अपने कमरे में बैठकर उन तस्वीरों को अपने मोबाइल पर देख रहा था। तस्वीर में हर कोई था, सुनील, पप्पू, रमन, पर राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मयूर न जाने क्यों बेचैन होने लगा। कहीं राजू को टालकर उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। वो इसी उधेड़बुन में लगा था कि अचानक डोरबेल ने उसे चौंका दिया। अगले पल उसकी मम्मी ने आकर बताया कि राजू आया है। मयूर लपक कर बाहर भागा तो देखा दरवाजे पर राजू खड़ा है। नई निकर, सफेद शर्ट और चेहरे पर वही मधुर मुस्कान। हैप्पी बर्थडे मयूर। कोई दिख नहीं रहा, मैं जल्दी तो नहीं आ गया? उसने खाली कमरे को देखते हुए मयूर से पूछ लिया। मयूर के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। तू लेट हो गया, पार्टी तो खत्म हो गई। वो एक्चुअली मम्मी ने पार्टी का टाइम बदल दिया था, तुझे बताने का टाइम नहीं मिला, मयूर ने टालते हुए कह दिया। राजू ने बस मुस्कुराते हुए उसके सामने एक छोटा सा पैकेट आगे कर दिया। ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। इतना कहकर वो निकल गया। मयूर ने मुड़कर बर्थडे पैकेट खोला तो उसमें से एक पेन निकला। अचानक उसने पाया कि उसकी मम्मी उसके सामने खड़ी थी। मम्मी ने गुस्से में पूछ लिया, झूठ क्यों बोला तूने राजू से? मयूर जानता था कि मम्मी के सामने वो झूठ नहीं बोल पाएगा। वो सब्जी वाले का बेटा है, उसे मैं पार्टी में नहीं बुलाना चाहता था। और देखो ना क्या देकर गया है, 10 रुपए का पेन। इतना कहकर मयूर अपने कमरे में चला गया। उसकी मम्मी ने उसे कुछ नहीं कहा और मयूर को विश्वास हो गया कि उसका फैसला गलत नहीं था। राजू तो आज भी निक्कर पहनता है। मयूर ने गर्व से अपनी चमकती हुई पैंट को महसूस करके अपने मन को समझा दिया। पर उस दिन के बाद राजू कभी मयूर और उसके दोस्तों के साथ खेलने नहीं आया। शायद वो अपनी हैसियत समझ गया था। अक्सर वो अपने पिता रामदीन के साथ सब्जी के ठेले पर सब्जी बेचता हुआ दिखाई देता था। मयूर भी अब किस्से को धीरे धीरे भूलने लगा। उस जुला उस साल जुलाई अगस्त का महीना था। 5 दिन हो गए थे। बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी भरने लगा। मोहल्ले में ग्राउंड फ्लोर पर जितनी दुकानें और घर थे सब पानी में डूब गए। धीरे धीरे खाने पीने का सामान कम होने लगा। जिसके घर में जितना राशन था खत्म होने लगा था। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। पूरे इलाके में इमरजेंसी की घोषणा भी कर दी गई। मोहल्ले के सभी परिवार बस खिड़की से झांककर किसी मदद का इंतजार करने लगे थे। अचानक मयूर ने खिड़की से देखा कि दूर से कमर तक पानी में राजू उसके घर की ओर चला आ रहा था। उसके सर पर एक थैला था। ये राजू इतनी बरसात में कहाँ जा रहा है? हैरानी से उसने मम्मी की ओर देखकर पूछा। अगले ही पल राजू मयूर के घर की घंटी बजा रहा था। मयूर की मम्मी ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा राजू बरसात में पूरी तरह भीगा हुआ था। उसके सर पर एक थैला था जिसमें प्लास्टिक के बैग में कुछ आलू, प्याज, गोभी, गाजर और कुछ और सब्जियां थीं। मयूर की मम्मी को देखते उसने कहा, मेम साहब, हमारे गोदाम में कुछ सब्जियां पड़ी थी, ठेला लगाने को नहीं मिल रहा था तो सोचा कम से कम अपने दोस्तों के घर इन्हें पहुंचा दूं, उनको ज़रूरत होगी। मयूर की मम्मी को थैला पकड़ाते हुए उसने कहा। मयूर की मम्मी एक पल के लिए मुस्कुराई। उसने उसे थैला लेकर अंदर बुला लिया। अंदर आजा बेटा, बहुत भीग गया है तू। राजू ने झेमते हुए जवाब दिया, नहीं मेम साहब, बाकी दोस्तों के घर भी जाना है, उन्हें भी शायद मेरी ज़रूरत हो। मयूर की मम्मी ने मयूर को देखते हुए राजू का कंधा पकड़ लिया। बेटा तू सबको अपना दोस्त मानता है और तेरे दोस्त तुझे सब्जी वाला। बेटा दूसरों को इतना भी बड़ा मत समझो कि खुद की पहचान ही भूल जाओ। बेशक ये बात मयूर की मम्मी ने राजू से कही, पर मयूर जानता था कि ये शब्द उसके लिए थे।
शायद मयूर के जन्मदिन पर उसकी मम्मी इसलिए चुप कर गई थी ताकि वक्त आने पर मयूर को अपनी गलती का एहसास हो सके। मयूर की मम्मी ने मयूर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मयूर, दूसरों को इतना छोटा भी मत समझो कि बराबरी का एहसास जाता रहे। उस दिन मयूर को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसको पता लग गया कि दोस्त की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके रुतबे से नहीं। मयूर ने आगे बढ़कर राजू को गले लगा लिया। माफ कर दे यार, मैंने पैंट क्या पहनी, तेरी निकर को छोटा समझने लग गया। नहीं पहननी मुझे ये पैंट, जिसकी चमक में दोस्ती ही कहीं खो जाए। रुक, मैं भी आया। इतना कहकर मयूर फट से निकर पहनकर आया और राजू के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चल बाकी दोस्तों को भी बता दे कि जो दोस्ती निकर में होती है उसे पैंट बदल नहीं सकती। वो राजू के साथ बाहर निकल गया, बाकी दोस्तों को भी दोस्ती का पाठ पढ़ाने। दोस्ती बहुत मासूम और पवित्र होती है। ये किसी जात पात, धर्म या रंग भेद की मोहताज नहीं। इसका स्वाद अगर जीवन भर चखना है तो इसे कोई नाम नहीं देना चाहिए। यही बात भगवान कृष्ण ने भी हमें सिखाई है, अपनी और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण देकर।